के अध्यक्ष भी हैं। भारत जिंदाबाद 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 साथियों, आज देंगे अपने गिफ्ट वीर शिरोमणि बाबा चौहान की जयंती विधानसभा क्षेत्र के बड़का गांव में है और अध्यक्ष संजय कुमार जी कर रहे हैं। इन्होंने हम लोगों से समय दिया था। संचालक श्री मनोज कुमार जी को शिक्षा कर रहे हैं और सभा उपस्थित थे। रामनरेश पासवान सरपंच है, पासवान जी, पासवान जी हमारे दोनों बेटे हैं। श्री घनश्याम जी दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्री रंजीत पासवान जी जो दलित सेना के प्रधान महासचिव हैं। श्री शिवनाथ पासवान जी जो हमारी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं। श्री कृष्ण कुमारी मुरली जी जो पैदल जा रहे थे, जो युवा के हमारे अध्यक्ष हैं। श्री अजय कुमार जी जो मुजफ्फरपुर के हमारे जिलाध्यक्ष हैं। श्री नंदू गुप्ता जी हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं। श्री अस्मात स्वामी जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। श्री नागेंद्र सिंह जी, श्री रघुजीत सिंह जी, श्री सुशील कुमार पासवान जी, श्री दीपक कुमार प्रभाकर जी, रामेश्वर राव, सनोज पासवान, रामनाथ विद्रोही जी, चंद्रशेखर पासवान, रविंद्र पासवान जी, श्री विकास कुमार, मनोज कुमार, पंकज कुमार, श्री जितेंद्र पासवान जी, श्री केशव पासवान जी, श्री विक्रम कुमार, सौरभ कुमार और दिलीप पासवान जी और हमारे पार्टी के लालगंज साहब और इस पंचायत के इस विधानसभा क्षेत्र के तमाम साथियों, हमारी माताएं बहनों, मीडिया के साथियों, नौजवान साथियों, आज बाबा चौहान जयंती के समारोह पर उपस्थित आप सभी साथियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, वीर शिरोमणि बाबा चौहान की जयंती समारोह 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में मनाया जाता है और ये हम लोग के समाज के वीर शिरोमणि थे। इनकी सवारी शेर छाता, शेर पर सवारी करते थे और जब कभी भी विपत्ति होती थी अपने समाज पर, जब कभी भी आक्रमण होता था तो ये रक्षा करते थे, अपने समाज की रक्षा करते थे। और इनका जन्म इसी जिला के बगल में चालाडी मकामा में हुआ था और वर्षों से लोग, हमारे समाज के लोग, पासवान समाज, इसको आप देहाती भाषा में दुसाध कर सकते हैं। तो पासवान समाज झुकता नहीं है, टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और पूरे बिहार के पासवान का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया और पासवान अर्थ होता है रक्षा करने वाला जात। जैसे बाबा वीर शिरोमणि थे, उसी तरह हमारे पासवान समाज में बच्चा बच्चा वीर है, बच्चा बच्चा नौजवान इस देश का, भारत का भविष्य है। मैं आज इस सबल से कहना चाहूंगा कि बिहार
कि हमारे समाज के लोग गेहूं की जो पैदा लिए उसमें बाबा शिरोमणि के बाद राजा सलेज जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। राजा सलेज जी जो नेपाल में के बदल में मधुबनी में उनका जन्म हुआ था और पूरे बिहार में राजा सलेज की जयंती मनाई जाती है। तीसरा वीर हम लोग के देश प्रदेश में स्वर्गीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री जी, जो व्यक्ति पूर्णिया के रहने वाले थे और गरीब समाज के रहने वाले थे। उनके एक भाई से विराट गरीबी से जूझते हुए भी उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी और बिहार में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का सौभाग्य हुआ। दूसरा तीसरा नाम जो सबसे चर्चित नाम है पद्म भूषण हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, सॉरी रामविलास पासवान जी। आपने देखा होगा किसी कुल्हनी के बगल में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है और वहां से उन्होंने 2 बार गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम दर्ज किया। साथियों, पासवान समाज के लोगों को बिहार के बाहर पूरे देश में लोग नहीं जानता था कि पासवान समाज किस जात का है, लेकिन पासवान जी का दिल है। उन्होंने अपने समाज के लोगों को देश ही नहीं विदेशों में भी सम्मान बढ़ाया और उन्हीं के द्वारा 1983 में दलित सेना का गठन किया गया। जो दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष है हमारे घनश्याम कहा जी है। दलित सेना एक सामाजिक संगठन है, लेकिन इसमें 99% लोग सेना के लोग हैं, ये पासवान समाज के लोग हैं। और उनका सोच था कि सोच पिछड़ा समाज के लोगों पर जब कभी भी अत्याचार होगा तो सड़क से लेकर सांसद तक और दलित सेना के लोगों का लड़ाई लड़ी। आज आपने देखा होगा 14 मार्च में जिस होली का दिन था, हमारे समाज की हमारे परिवार की महिला लड़की कोमल पासवान जी के नाम हम लोगों ने सुना होगा। वो होली खेल रही थी, 5-6 लड़की छोटी छोटी बच्ची थी, 13 वर्ष 14 वर्ष का उम्र था। वो होली खेल रही थी। वहाँ लोग दूसरी पार्टी रामविलास की जिला अपराधी के जिला अध्यक्ष है मनोज सिंह, जो वहां से चुनाव भी लड़ा था। उनका बेटा दारू पी के निकाह में था और वो आया और कहा कि प्रसाद और चमार ये होली खेलता है, और अपने गाड़ी को निकाला और बच्ची को गाड़ी शादी बच्चे की मृत्यु हो। ये दुर्भाग्य है देश का और खास करके बिहार का। ये बिहार की मुख्यमंत्री है। राजनीतिक बात में कहना मुझको नहीं चाहिए, लेकिन हम उस समाज से आते हैं, हम दलित परिवार से आते हैं, आपके खून है और पूरे बिहार में वर्तमान सरकार के द्वारा जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने 45 वर्ष तक बिहार में अपने समाज के लोगों की सेवा की, लेकिन आज तक ऐसी सरकार नहीं मिली जो दलित को अपमान करता और खास करके पासवान जाति का अपमान करता। आप तमाम साथी जाना है, आज से सैकड़ों 200-500 वर्ष पहले हम लोग के समाज के लोग, हम लोग की जात के लोग चौकीदार, वफादार और रखवार हुआ करते थे। गाँव में आज ये प्रथा है कि खेती के रखवार करता है और वो पासवान समाज का लोग होता है।
लेकिन जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, इन्होंने चौकीदारी प्रथा को जो उस व्यवस्था से जो रिजर्वेशन था 99% पासवाद के हुआ करते थे, उस रिजर्वेशन को समाप्त कर समान कोटि में बहाली का आदेश दिया। साथियों, अब लोग नौजवान साथी हो या लोग, इसका विरोध होना चाहिए। मैंने चौकीदार मैदान संघ के पक्ष में आज 2 महीना पहले मैं धरना पर बैठा था। उसी तरह से आप देखिए, शराबबंदी है, शराबबंदी अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कहता कि शराबबंदी खराब चीज है। आरोप में और शराब पीने के आरोप में और सभी के सभी लोग 99% लोग उसमें दलित समाज के लोग। आपने देखा होगा पारसी समाज भी एक पासवान का अंग है। पारसी समाज का जातीय पेशा है ताड़ी बेचना और ताड़ी उतारना। लेकिन निकम्मी बिहार की सरकार ने उसके जातीय पेशा पर लात मार दिया, ये मौलिक अधिकार का हनन किया, ताड़ी बेचना और ताड़ी उतारने पर रोक लगा दिया। इसलिए हमारी मांग है कि ताड़ी को बेचना और पुनः बिहार सरकार पुनर्विचार करे। और ये तो बीमारू सरकार है, खुद बिहार में मुख्यमंत्री बीमार है, सब लोगों को पता है, मानसिक संतुलन का गिरा हुआ है। तो मैं आज इस सभा के मन से आप लोगों को निवेदन करने आया हूं कि जिस के बाबा वीर शिरोमणि जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी, राजा सलेम जी ने अपने समाज की कीर्ति के लिए, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत योगदान किया और समाज को शिक्षा दिया। ये मैं कहने आया हूं नौजवान साथियों कि आप शिक्षा की व्यवस्था सुधार करो। देखिए, हमारे पिताजी गरीब किसान थे और कबीर पंथ के सदस्य और गरीब परिवार से शहरवर्णीय गांव है, गांव से 3 भाई पैदा हुए और हमारे पिताजी ने तीनों भाई को पढ़ाया लिखाया। और हमारे घर में 5-5 सांसद शिक्षा की व्यवस्था थी, शिक्षा उन्होंने दी। तो हम लोग 5 सांसद, हमारे भतीजा प्रिंसलाल जी भी सांसद हुए, हम तीनों भाई सांसद हुए, चिराग पासवान भी सांसद हुआ। तो ये शिक्षा की व्यवस्था है। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से विनती करने आया हूँ, खास करके माताओं और बहनों से विनती करने आया हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, भूखे इलाज के लिए बच्चे को पढ़ाओ। समय आएगा कि देश का भविष्य होगा, देश का भविष्य होगा। इसी नौजवान साथी से कोई बिहार का मुख्यमंत्री होगा, कोई देश का प्रधानमंत्री होगा। ये साथियों, ये मैं कहने आया हूँ कि आप अपने अपने घर में बच्चों को पढ़ाइए। बाबा शिरोमणि, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के सपनों को साकार करिए। और मैं यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय बाबा।